प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी जल्द देने वाले हैं पीएम मोदी विधानसभा चुनाव में। क्योंकि आप हाल फिलहाल में अभी आप देखे होंगे कई नेताओं ने जो सिंधिया समर्थक थे उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी वापस से ज्वाइन कर ली। लेकिन ऐसे में शायद ये भरोसे की बात है कि कितना भरोसा रहा है बीजेपी पर और कितना भरोसा बीजेपी ने तोड़ दिया उन नेताओं का। क्योंकि जो नेता अभी हाल ही में राकेश गुप्ता आए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में वापसी करे, उन्होंने कहा कि बीजेपी में गया तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, ऐसा लगा कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो रही है। और इससे पहले तमाम रवि यादव हो गए और यहाँ पर साथ ही साथ बैजनाथ की बात कर ले, ऐसे कई नेताओं ने यह बात करी कि बीजेपी सिर्फ खोखले दावे करती है। वो बात अलग है कि बीजेपी के पास इतने पद नहीं है कि वो सभी को जिम्मेदारी दे दे, लेकिन आने वाले वक्त में दे सकती है, इस बात की पूरी पुष्टि की जा रही थी। लेकिन तब तक सब रखा नहीं गया तो इन्होंने कांग्रेस में वापसी कर ली। लेकिन इन सब के बीच चर्चा इस बात की है कि जब जब देखने को मिला है कि अगर किसी नेता ने कोई बड़ी बगावत करके किसी की सरकार गिराकर किसी की सरकार बनाई तो उसको बड़ा फायदा मिला है। जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से अलग होकर एकनाथ शिंदे ने हिम्मत दिखाई थी, उनके साथ कई सारे विधायक गए, तो ऐसे में शिंदे को ही, उनके पास सिर्फ 39 विधायक थे लेकिन उनको मुख्यमंत्री बना दिया और डिप्टी सीएम बनाया देवेंद्र फडणवीस को, जबकि 2014 से 2019 तक देवेंद्र फडणवीस सीएम थे। अब इस बीच यही बात आई मध्य प्रदेश पर कि वहां पर बीजेपी के 106 करीब विधायक है महाराष्ट्र में और यहां पर शिंदे अपने साथ 39 विधायक लाए तो उनको आपने सीएम बना दिया। लेकिन मध्य प्रदेश में 109 विधायक करीब कहीं ना कहीं बीजेपी के पास थे और 22 विधायक लाकर सिंधिया ने आपकी सरकार बनाई। बावजूद आपने सिंधिया को सीएम ना बनाते हुए उनको आपने केंद्रीय मंत्री बना दिया, जो कि वो बन सकते थे आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह से भी, लेकिन फिर भी आपने उनको डिप्टी सीएम या फिर सीएम बनाना सही नहीं समझा। अब इसी बात को लेकर तमाम चर्चा अचानक से ये उठी कि हाल ही में देखने को मिला पीएम मोदी आए, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत उन्होंने कई ऐलान करे और सिंधिया को अपने साथ ले गए दिल्ली। जी हाँ, अचानक से दिल्ली ले गए। वैसे तो यहाँ पर सिंधिया का भी प्रोग्राम था दिल्ली जाने का, लेकिन पीएम मोदी अपने साथ ही उनको ले गए। अब प्रधानमंत्री जल्द ही फिर मध्य प्रदेश आने वाले हैं। पीएम 1 जुलाई को शहडोल के पकरिया गांव आएंगे। पहले पीएम का ये योजना बहुत जल्द लागू होने वाली थी, लेकिन भारी बारिश के चलते उन्होंने ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब पीएम मोदी 1 जुलाई को वापस आएंगे और लगातार चुनावी सालें शिरकत रहेगी। लेकिन इस बीच क्या सिंधिया को सीएम बनने जैसी या डिप्टी सीएम पद जैसी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। आपको क्या लगता है कि क्या सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी देकर पीएम मोदी ये इशारा करना चाहेंगे कि तमाम नेताओं को आगे और जिम्मेदारी मिलेगी? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।